एक मंत्री पद खाली हुआ और अब दूसरा नाम भी सामने आ गया है और वो दूसरा नाम है रत्नेश सदा। अब ये रत्नेश सदा कौन है तो इनका इंट्रो जान लीजिए कि ये सोनबरसा विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर एमएलए हैं। वो लगातार 3 बार से एमएलए हैं। पूरा इनकी हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन जैसे ही इस्तीफा दिया गया, यानी कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया, उसके कुछ ही देर बाद अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर ये मंत्री पद अब किसको मिलेगा। तो इसको लेकर जो पहला नाम सामने आ रहा है वो रत्नेश सदा का नाम सामने आ रहा है। और रत्नेश सदा का इंट्रो ये है कि रत्नेश सदा सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा सीट से विधायक है। जदयू के सीट पर वो विधायक है और लगातार तीसरी बार वो जीते हैं। पिछली बार यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार को हराए थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में वो एलजेपी के उम्मीदवार को हराए थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में वो एलजेपी के ही उम्मीदवार को हराए थे। और लगातार 3 बार से वो उस सीट से यानी कि सोनबरसा सीट से वो विधायक है। उनका और अगर डिटेल थोड़ा सा जानिएगा तो उनका प्रॉपर्टी यानी कि कुल प्रॉपर्टी उनका 1.3 करोड़ है और उनकी क्वालिफिकेशन जान लीजिए तो 12वीं पास है। ये उनका शॉर्ट में इंट्रो हुआ। जो अब अनुसूचित जनजाति मंत्रालय जो खाली हुआ है, इसके लिए इनका नाम सामने आ रहा है कि रत्नेश सदा को जदयू के तरफ से अब अनुसूचित जनजाति का मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि जदयू के तरफ से जो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया था वो जदयू के कोटे से ही बनाया गया था। और इसीलिए जैसे ही ये मंत्रालय खाली हुआ वैसे ही नाम सबसे पहले जो आ रहा है वो रत्नेश सदा का आ रहा है। और कहा जा रहा है कि रत्नेश सदा ही मंत्री होंगे अनुसूचित जनजाति का, क्योंकि मुसहर समाज से आते हैं और जो सोनबरसा विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। और इसीलिए लगातार 3 बार से मुसहर समाज से आते हैं रत्नेश सदा। सोनबरसा सीट से विधायक है, 12वीं पास है, 1.3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये उनका शॉर्ट में इंट्रो है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जैसे ही एक मंत्री पद खाली हुआ, मंत्रालय खाली हुआ, संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा भी कबूल कर लिया गया। और जैसे ही इस्तीफा कबूल हुआ, अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अनुसूचित जनजाति के मंत्रालय के लिए सबसे पहला नाम रत्नेश सदा का आ रहा है। और रत्नेश सदा ही कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के जो पद खाली हुआ मंत्री पद वो अब संभालेंगे। और रत्नेश सदा को जदयू की तरफ से अब अनुसूचित जनजाति का मंत्रालय दिया जाएगा। बाकी सबसे पहला नाम यही आ रहा है। अब इसके अलावा जो आगे जानकारी आएगी कि अगर दूसरा नाम भी इस रेस में आएगा तो खबर हम आपके पास लेकर आएंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफा देने के बाद से जो सबसे पहला नाम आ रहा है मंत्री पद के लिए अनुसूचित जाति का वो रत्नेश सदा का है कि रत्नेश सदा अनुसूचित जनजाति के मंत्री बनाए जाएंगे, जदयू के कोटे से है। और इसलिए यह खबर बताना आपके लिए जरूरी था। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है। आप बिहार में देख रहे थे कि मेरे पीछे दीपक खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद।